हेलो एवरीबॉडी, आई होप सब ठीक होंगे, खुश होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। हमारा आज का टॉपिक थोड़ा डिफरेंट होने वाला है। उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए एनर्जी एक्सचेंज के लिए, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपको अपडेट चाहिए आपकी एक पर्सन से रिलेटेड, कि उनकी लाइफ में या उनकी करंट फीलिंग्स है, नेक्स्ट एक्शन है, कुछ भी है, क्या चल रहा है। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, एंड अगर कुछ अच्छा लगता है तो कमेंट और शेयर भी कर दीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। वी विल सी कि क्या मेजर शिफ्ट आया है उनकी एनर्जी में। देर इज समथिंग मेजरली चेंज इन देयर एनर्जी। लेट्स सी व्हाट इट इज ना हाउ इट विल इम्पैक्ट योर रिलेशनशिप। आई होप आपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा। लेटिंग गो। If someone leave you confused more than comforted, you need to reassess their access to you. So maybe कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन थी letting go, जिसको उन्होंने let go कर दिया है। Wait a minute. So yes, मैं कैंडल लाइट करना भूल गई थी। Anyways, so कुछ मेजर रियलाइजेशन हम बात कर रहे थे ना, जिनको किसी मेजर रियलाइजेशन ने हिट किया है, तो वो यही रियलाइजेशन हुई है उनको कि वो जिस वजह से आपको या आपके रिश्ते के साथ आगे नहीं बढ़ पा रहे थे आपके साथ, वो उनको रियलाइज़ हो गया है कि वो इतनी बड़ी कोई बात थी नहीं। मे बी कोई फैमिली प्रेशर के चलते, करियर में सक्सेसफुल ना होने के चलते, कास्ट डिफरेंस के चक्कर में, कल्चर डिफरेंस के चक्कर में, रिलीजन डिफरेंस के चक्कर में, जो भी चीज़ें थी ना, उन्होंने उसको लेट गो करने का सोच लिया है। तो ये मेजर चेंज उनकी लाइफ में आया है, मेजर चेंज। एंड नाउ दे सी कि आप उनको कितना कंफर्ट करते थे, आपने उनको कितना केयर, कितना सेल्फ अप्रिसिएशन दिया है, कितना सेल्फ लव करना सिखाया उनको। आपने उनकी लाइफ में बहुत मेजर चेंजेस किए हैं। उन्हें आपकी वजह से वो कॉन्फिडेंट फील कर पाते हैं। आपकी वजह से उनकी लाइफ में हैप्पीनेस है, होप है, प्लेफुलनेस है। तो दे हैव स्टार्टेड रियलाइजिंग योर वर्थ एंड दे वॉन्ट टू लेट गो। वो कुछ भी ऐसा हो जो कि आपको और उनको एक होने से रोकता है, वो इन सब चीज़ों को लेट गो करना चाहते हैं। बेसिकली वेरी ब्यूटीफुल मैसेज, वेरी ब्यूटीफुल मैसेज। लेट्स सी मोर। और क्या मेजर रिलेशन उनको हिट किया है। ट्विन फ्लेम। ओके, सो ये आपके ट्विन फ्लेम हो सकते हैं रिगार्डलेस ऑफ द लेबल्स। सोलमेट, ट्विन फ्लेम या जो भी कार्मिक कनेक्शंस होते हैं, ये आप देख लीजिएगा आपसे कैसे रेजोनेट करता है। द पर्सन इज अ मिरर सोल, दिस इज वाई दिस कनेक्शन फील्स सो सीक्रेट टू यू। सो ये बहुत स्पेसिफिक मैसेज है। तो मेजोरिटी ऑफ द लोग यहाँ पे जो वीडियो देख रहे हैं, जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। मुझे लगता है कि ये पर्सन आपका मिरर सेल्फ है, कि आप जैसा इनको दिखाते हो या आप जैसा इनके साथ बिहेव करते हो, रिटर्न में आपको वही मिलता है। इसीलिए आपको ये कनेक्शन बहुत स्पेशल फील होता है, बहुत प्योर फील होता है, बहुत पायस फील होता है, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे की एनर्जी से कनेक्ट कर पाते हो, आप दोनों एक दूसरे से सोल से कनेक्ट कर पाते हो। ये आपके सोलमेट भी हो सकते हैं, ट्विन फ्लेम भी हो सकते हैं। देख लीजिए कैसे क्या रेजोनेट करता है आपसे। थर्ड पार्टी, अगेन देखिए कंफर्मेशन हो गया कि थर्ड पार्टी थी। थर्ड पार्टी कोई पर्सन भी हो सकता है, थर्ड पार्टी करियर भी हो सकता है, फैमिली भी हो सकती है। देख लीजिए आपकी सिचुएशन में क्या है, या फिर थर्ड पार्टी उनकी थॉट्स हो सकती है, उनकी कन्फ्यूजन हो सकती है। अदर पीपल मे बी इंटरफेयरिंग विद दिस रिलेशनशिप एंड डिमिंग इट्स फुल पोटेंशियल। तो ये उन्होंने रियलाइज़ कर लिया कि और लोग थे जिनकी वजह से ये रिश्ता अपने फुल पोटेंशियल पे नहीं पहुंच पा रहा था। तो अब वो उन लोगों को, उन सिचुएशंस को लेट गो कर चुके हैं ऑलरेडी, करना नहीं चाहते, कर चुके हैं। अनरिक्वाइटेड फीलिंग्स, देर इज़ नॉट इनफ लव टू कीप दिस रिलेशनशिप गोइंग इन अ हेल्दी वे। सो उन्होंने ये रियलाइज़ किया कि उनकी पास्ट की फीलिंग थी ना, कि उन्हें लगता था कि प्यार नहीं है इस रिश्ते में, इनफ पोटेंशियल नहीं कि इस रिश्ते को आगे बढ़ा जाए। अब वो जो थॉट था उनका, वो चेंज हुआ है आपके लिए। नाउ दे सी यू एज अ वेरी लविंग केयरिंग पर्सन। एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। सो अब वो आपको वर्ड से नहीं, अपने एक्शन से बताएंगे कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं, आप उनके लिए कितने इंपॉर्टेंट हो। वेरी ब्यूटीफुल मैसेजेस। न्यू लव, a new chapter begins, whether it is with a new partner or in a current relationship. So ये मैसेज दोनों लोग के लिए है, बट हाँ, क्योंकि हम यहाँ पे एक रिलेशनशिप रीडिंग कर रहे हैं। सो अगर आप सिंगल हैं या ब्रेकअप हो चुका, तो न्यू लव आ सकता है आपकी लाइफ में। इफ़ नॉट, इफ़ इन अ रिलेशनशिप, देन आपके पर्सन न्यू पर्सन बन के आएंगे आपकी लाइफ। मतलब जो ओल्ड सेल्फ था वो उसको छोड़ करके एक ब्यूटीफुल सेल्फ बन के आपकी तरफ आएंगे और आपको अप्रोच कर सकते हैं या करेंगे। लेट्स सी मोर। डीपनिंग, आपका बॉन्ड डीपन हुआ है एंड दे हैव रियलाइज्ड द वर्थ ऑफ योर बॉन्ड। रिलेशनशिप विल फाइनली डीपन इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। वाओ, क्लैरिफिकेशन मिल गया हमें।
यू हैव बीन वेटिंग फॉर दिस। सो माई डियर व्यूअर्स, जिस चीज़ का आपको बहुत टाइम से इंतज़ार था वो कुछ ही महीनों में मैनिफेस्ट होने वाला है। ये रिश्ता डीपन होगा फाइनली इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। आपको वो मिलेगा जो आप इस रिश्ते से चाहते हो या आप डिज़र्व करते हो, जो भी इस पर्सन से। कमिटमेंट, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, मैरिज, वॉट एवर, रिकग्निशन, वो सब आपको मिलेगा। ये मेजर रिलेशन हुई है इनको। लेट्स सी मोर। पे अटेंशन टू रेड फ्लैग्स, नो द वार्निंग साइंस ऑफ व्हाट एन अनहेल्दी कनेक्शन लुक्स लाइक। तो उन्होंने रेड फ्लैग्स पे, स्पेशली अपने रेड फ्लैग्स पे ध्यान दिया। उनके अंदर जो कमियां थी, उनके अंदर जो चीज़ें थी जिसको वो एक्सेप्ट नहीं करते थे, कि हाँ वो आपको टाइम नहीं देते हैं, आपकी बातों को नहीं समझते हैं, आपकी बातों का उल्टा मतलब निकालते हैं, या अंडरस्टैंडिंग की बहुत कमी है, मैच्योरिटी की बहुत कमी है, तो उन सबको उन्होंने एक्नॉलेज किया है और अब वो उसको चेंज करना चाहते हैं ताकि आपका रिलेशनशिप हेल्दी हो सके। बॉटम ऑफ द डेक में है मेक द एफर्ट, दिस लव इज़ वर्थ टेकिंग रिस्क, यू आर कॉल्ड टू मूव फॉरवर्ड। सो आपके पर्सन अब एफर्ट लेना चाहते हैं। उनको पता लग गया है आपकी वर्थ, इस रिश्ते की वर्थ, कि अब उनको एक्शन लेना पड़ेगा, नहीं तो आप छोड़ के चले जाओगे, है ना। ये डर भी है उनके मन में कहीं ना कहीं। यू आर कॉल टू मूव फॉरवर्ड। सो वो अब आगे बढ़ना चाहते हैं, आगे बढ़ के आपका साथ देना चाहते हैं, आपका स्टैंड लेना चाहते हैं, आपके लिए फाइट करना चाहते हैं, आपके लिए दुनिया से लड़ जाना चाहते हैं। तो ये मेजर रियलाइजेशन हुई है आपके पर्सन को। अब हम इसको फर्दर असेस करेंगे कि इन मेजर रियलाइजेशन से आपके ऊपर या आपके रिश्ते के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। प्लीज़ डिवाइन गाइड करिए, क्लियर मैसेज दीजिए। लेटिंग गो, इस कार्ड का मेरे व्यूअर्स पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा लेटिंग गो का, द मून। सो हो सकता है कि आपका जो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन थी वो इम्प्रूव हो जाए। आपके डियर कह रही हो, आपके डर, फियर जो भी थे ना, फियर, इनसिक्योरिटी कि ये पर्सन आपका स्टैंड लेंगे नहीं लेंगे, कहीं आपको बीच रास्ते में छोड़ ना दें, तो वो नहीं होगा। क्लैरिफाई करेंगे अब द मून क्यों आया है, इसको भी फर्दर क्लैरिफाई कर लेते हैं। द मैजिशियन, यस, मैनिफेस्ट करिए, पॉजिटिव रहिए और एक्शन लेंगे आपके पर्सन। क्लियर हो गया हमारे पास मैसेज। इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज़ हैं, उनको दिखती है आपके साथ इस रिश्ते में इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज़। सो बहुत ही प्यारी एनर्जीज आई हैं। ट्विन फ्लेम क्यों आया है, ट्विन फ्लेम का कार्ड क्यों आया है मेरे व्यूअर्स के लिए, इसका क्या मतलब है, क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। क्वीन ऑफ कप्स, सो दे विल बी एक्सप्रेसिव, दे विल बी ओपन अबाउट देयर फीलिंग्स। वो अपने फीलिंग्स को ओपनली एक्सप्रेस करेंगे, आपको बताएंगे कि आप उनके लिए कितने इंपॉर्टेंट हैं, आप उनके लिए कितने इंपॉर्टेंट हैं, और इमोशनली इन्वेस्ट ज़्यादा करेंगे आपके रिश्ते में। थर्ड पार्टी सिचुएशन, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, थर्ड पार्टी यहाँ पे मुझे ऐसा कोई दिखती नहीं है कि मतलब कोई पर्सन था। पेशेंस रखना था, बस ये चीज़ें डिले हो रही थी आपके साथ। थर्ड पार्टी आपकी सिचुएशन में यही था कि डिले हो रही थी चीज़ें आगे बढ़ने से पहले। अनरिक्वाइटेड फीलिंग्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, देखो जो ये अंदर फील करते थे अपने दिल में आपके लिए, जो एक डीप फीलिंग थी, वो अब आपको एक्सप्रेस करेंगे। एंड फाइनेंशियली भी प्रोवाइड करने का सोच रहे, करियर वाइज आपके मतलब आपको प्रोवाइड करेंगे, और कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी चाहते हैं इस रिश्ते से, और स्टैंड भी लेंगे आपका। पहले वो करियर के सॉर्ट आउट कर ले, ऐसा सोच रहे हैं। एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स की एनर्जी क्यों आई है, द हेरोफेंट बाओ, मैरिज। अब वो आपको कमिटमेंट देने से पीछे नहीं हटेंगे, मैरिज कमिटमेंट देंगे डेफिनेटली। बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड्स हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जीज है। दे विल टॉक टू देयर फैमिली, दे विल टॉक टू देयर फ्रेंड्स, जो भी इस रिश्ते में कहते नहीं टांग अड़ा रहे थे, उन सब से वो निपट लेंगे, देख लेंगे भाई अब वो आपको चूज़ करेंगे। दे विल चूज़ यू। न्यू लव की एनर्जी क्यों आई है, क्या इम्पैक्ट पड़ेगा मेरे व्यूअर्स पे इसका। टू ऑफ सोर्ट्स, कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी उनकी, कन्फ्यूजन ऑलरेडी दूर हो चुकी है उनकी आपको लेकर के, कि मतलब कि किसे चूज़ करना था किसे नहीं, तो दे नाउ नो कि आपको ही चूज़ करना है। एक क्लैरिफिकेशन कर लेते, टू ऑफ सोर्ट्स की एनर्जी क्यों आई है न्यू लव में, क्या ये न्यू लव आप ही हैं। येस, पेज ऑफ वॉन्ड्स, दे आर सुपर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू। ये आपके इस न्यू सेल्फ के तरफ बहुत सुपर अट्रैक्टेड है, जो कि बहुत ही कॉन्फिडेंट, बहुत ही पैशनेट, बहुत ही एनर्जेटिक है आपका न्यू सेल्फ। तो ये एनर्जी आपके लिए है। एंड एक मैसेज आपके लिए भी हो सकता है कि आप एनर्जेटिक हो जाइए। और डीपनिंग का मैसेज, क्या इम्पैक्ट पड़ा, डीपनिंग का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा हमारे व्यूअर्स की एनर्जी पे, डीपनिंग मैसेज का। द लवर्स, वाओ, देखिए मतलब अमेजिंग, द लवर्स। सो आपके पर्सन का जेमिनाई हो सकता है, सन साइन, सन मून राइजिंग साइन जेमिनाई हो सकता है तो कैंसर साइन भी हो सकता है। एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे दिखता है। आप हो सकते हैं पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, मेरे व्यूअर्स मेल फीमेल जो भी हैं आप।
तो हाँ, डीपनिंग का मतलब ये आपके मन में बहुत ज़्यादा प्यार इनके मन में उमड़ रहा है आपके लिए, और इन सब चीज़ों से इम्पैक्ट ये पड़ रहा है आपके ऊपर, डीपनिंग का इम्पैक्ट ये पड़ रहा है कि आप दोनों का बॉन्ड स्ट्रांग होगा, सोलमेट कनेक्शन है ये फॉर श्योर। हम यहाँ पे ट्विन फ्लेम मैसेज आता है ना, तो ट्विन फ्लेम और सोलमेट दोनों की एनर्जी दिखती है, तो आपके पर्सन और आप ट्विन फ्लेम या सोलमेट दोनों हो सकते हैं। देख लीजिए कैसे आपसे रेजोनेट करता है। और डीपनिंग का ये मैसेज भी क्लैरिफाई करता है लवर्स को लेकर के कि आप दोनों एक दूसरे से हर बात शेयर करते हो और एक दूसरे के लिए हर समय खड़े रहते हो, अवेलेबल रहते हो। डिवाइन की आपके पे ब्लेसिंग्स हैं। भगवान जिस भी शक्ति को मानते हैं, जिस भी ईश्वर को मानते हैं, जिस भी डिवाइन सोर्स को आप मानते हैं, उसका आपके ऊपर हाथ है, आपके सिर पे, इस रिश्ते पे उसका हाथ है। इसीलिए आप दोनों एक दूसरे से अलग नहीं हो पाते हो, एंड ये बॉन्ड आपका विद टाइम और डीपन और स्ट्रॉन्गर होगा। पे अटेंशन टू रेड फ्लैग्स का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा मेरे व्यूअर्स की एनर्जी पे। पे अटेंशन टू रेड फ्लैग्स का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा मेरे व्यूअर्स की एनर्जी पे। 3 ऑफ कप्स तो रेड फ्लैग यही था कि वो सेलिब्रेशन नहीं कर रहे थे आपके साथ, टाइम स्पेंड नहीं कर रहे थे, या फिर ये भी हो सकता है कि आप सेलिब्रेट करने के लिए रेडी हो जाओ। ये इम्पैक्ट पड़ेगा आपके ऊपर। रेड फ्लैग्स को जब वो एक्नॉलेज कर लेंगे ना, तो आप दोनों का यूनियन हो जाएगा, मैनिफेस्ट हो जाएगी आपकी रिलेशनशिप में भी, एंगेजमेंट हो जाएगा। कुछ लोग की 3 मंथ्स में, मार्च में एंगेजमेंट हो सकती है व्यूअर्स, 3 मार्च या फिर लास्ट 30 मार्च, 3 मार्च से 30 मार्च के बीच में मैक्सिमम मेजॉरिटी व्यूअर्स की जिन्होंने ये रीडिंग देखी है, आप पाएंगे कि आपकी एंगेजमेंट फिक्स हो गई अपने पर्सन के साथ में। अगर तो आपका रिश्ता 3 ईयर से लेस देन का है, तो 2 से 3 साल के बीच का रिश्ता हो गया है, तो स्पेसिफिक, बहुत स्पेसिफिक एनर्जी है। मेक द एफर्ट का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा मेरे व्यूअर्स की एनर्जी पे, लाइफ पे, रिश्ते पे। 8 ऑफ पेंटिकल्स, तो देखिए वो आपके साथ स्ट्रॉन्ग स्टेबल फाउंडेशन बनाने के लिए रेडी हैं, डेडिकेटेड हैं पूरी तरह से आपके लिए, और ये आखिरी पेंटिकल यानी आखिरी एफर्ट बस वो लगाने ही वाले हैं। लेट्स सी मोर। एक मैसेज और देखने का मन कर रहा है, इसके बाद बॉटम में देख के हम आपके लिए लव मैसेजेस निकालेंगे। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, तो डिफेंसिव हो रहे हैं, आपका स्टैंड लेने का बहुत ज़्यादा मन कर रहा है उनका। दे आर थिंकिंग अबाउट यू राइट नाउ। अभी ये वीडियो देखते वक्त भी आपके बारे में सोच रहे हैं। आपकी जो एक ब्यूटीफुल सी एनर्जी, आपका जो ऑरा है, मैग्नेटिक ऑरा, उसको लेकर के बहुत इम्प्रेस्ड हैं आपके पार्टनर। एंड द वर्ल्ड, ट्रैवल कर सकते हैं, तो ट्रैवल दिख रहा है मुझे, वो मिलने आ सकते हैं आपसे। लॉन्ग डिस्टेंस एनर्जी है, एंड अगर लॉन्ग डिस्टेंस नहीं भी है तो भी आप दोनों का मुलाकात, बातचीत या घूमना फिरना हो सकता है। एंड वैसे ऑल साइंस रीडिंग है, तो देख लीजिए वैसे, बट मेजॉरिटी मैं बता चुकी हूँ ऑलरेडी कि कैंसर, वर्गो एंड एयर साइन एंड अर्थ साइन बहुत सिग्निफिकेंट है। अब हम देखेंगे आपके लिए लव मैसेजेस। लेट्स सी लव मैसेजेस क्या देना चाहते हैं आपके पर्सन आपके लिए, क्या मैसेजेस हैं। लेट्स सी क्या लव मैसेज देना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर, फॉर माई व्यूअर्स। क्या लव मैसेज देना चाहते हैं। विश, समवन यू विश्ड फॉर इज कमिंग इन टू योर लाइफ। सो आपको बोलना चाहते हैं कि आप ही हैं जिसकी वो हमेशा से विश करते आए हैं, जैसा पार्टनर उनको चाहिए था लाइफ में, जैसा पर्सन उनको चाहिए था, जैसा लाइफ पार्टनर उनको चाहिए था, वो आप ही हैं। तो यू आर देयर विश एंड यू आर देयर विश फुलफिलमेंट। मोर, टुगेदर फाइंड जॉय इन द सिंपल प्लेजर्स ऑफ जस्ट बीइंग टुगेदर। सो दे वांट टू से कि फ्यूचर की चिंता इतनी मत करो कि प्रेजेंट को मत जियो। तो उनका लव मैसेज आपके लिए यही है कि वो आपके साथ रहना चाहते हैं और आपके साथ हर मोमेंट को एंजॉय करना चाहते हैं। मोर मैसेजेस, ड्रेसिंग अप, एन अपॉर्चुनिटी टू ड्रेस अप एंड पार्टी फन टाइम्स अहेड। सो ये मैसेज मुझे वेडिंग के लिए बहुत सिग्निफिकेंट दिखता है कि वेडिंग ड्रेस कुछ लोग सिलवा रहे हैं ऑलरेडी अपने लिए, और जो नहीं सिलवा रहे वो उनका फ्यूचर में सिलवाने की आ सकती है, उम्मीद दिखती है मुझे। एंड आप बहुत अच्छा सेलिब्रेट करेंगे अपना टाइम अपने पर्सन के साथ में। अगर घूमने जा रहे तो वहाँ पे ड्रेसअप करने के लिए आप बहुत रेडी दिख रहे हैं, बहुत एक्साइटेड दिख रहे हैं, वो चाहते हैं कि आप ड्रेसअप हों। अबंडेंस, ओपन योर हार्ट टू रिसीव द अबंडेंट लव द यूनिवर्स हैज़ टू ऑफर। सो अपने हार्ट को क्लोज ऑफ मत करिए पास्ट हर्ट्स की वजह से, पास्ट हार्ट ब्रेक्स की वजह से। तो ओपन अप योर हार्ट सो दैट आप रिसीव कर पाओ ना लव। जब तक आप अपने हाथ खोलोगे नहीं, मतलब ऐसे नहीं करोगे, तो ईश्वर आपको कैसे देगा, है ना। तो ये भी मैसेज है कि आप क्लोज ऑफ मत होइए अपने पर्सन से, कांटेक्ट करिए, बेसिकली कम्युनिकेशन में रहिए उनके साथ। सिचुएशन कुछ भी हो बट कम्युनिकेशन मत ब्रेक करिए। एक मैसेज एंड इसके बाद एक और मैसेज देखेंगे। हाइड अवे,
मेक टाइम टू बी विद योर पर्सन, क्रिएट योर ओन स्पेशल हाइड अवे। सो अपना एक स्पेशल हाइड अवे बनाइए एंड अपने पर्सन के साथ टाइम स्पेंड करने का बहाने ढूंढा करिए। प्रपोजल, एन ऑफर और प्रपोजल इन द नियर फ्यूचर दैट कम्स एज अ सरप्राइज। सो ये मैसेज हाइड अवे का मैं बता दूं कि इसका ये मतलब भी है कि वो आपसे मिलने के, आपसे बात करने के बहाने ढूंढा करते हैं प्रपोजल, और आपको प्रपोजल डेफिनेटली इन द नियर फ्यूचर देने वाले हैं एज अ सरप्राइज मे बी फ्रेंड के थ्रू आपको अप्रोच कर सकते हैं, कि यहाँ पे 2 लड़कियाँ दिख रही हैं मुझे, देखिए तो फ्रेंड के थ्रू आपको अप्रोच कर सकते हैं, प्रपोज कर सकते हैं अगर तो ये न्यू लव है। और अगर पुराना प्यार है आपका जिसके साथ शादी वादी का सोच रहे थे, तो फ्रेंड की हेल्प से आपकी शादी हो सकती है, या फिर वो आपको डायरेक्टली शादी के लिए प्रपोज कर सकते हैं। सो ये ब्यूटीफुल मैसेजेस थे आपके लिए। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो, आपसे रेजोनेट करी हो। जो भी रेजोनेट किया हो पार्ट, उसको आप कमेंट्स में ज़रूर मुझे बताइएगा टाइप करके। आई विल बी वेरी हैप्पी टू नो दैट। एंड अपना ख्याल रखिए, अपने रिश्ते में पॉजिटिविटी मैनिफेस्ट करिए, बी रिसेप्टिव, बी ओपन टू रिसीव लव। ओके, बाय बाय, टेक केयर। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।